ये फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस और सोशल साइंस करने वाले जो कि 20-20 नंबर का था। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है नीम का उपयोग एक प्राकृतिक की कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि क्या है ये देखिए नीम के सतरस में अजाडिरेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अजाडिरेक्टिन नाम का तत्व पाया जाता है जो कि एंटीडिफेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। किस चीज़ के भांति काम करता है? एंटीडिफेंट के भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है? सामान्य अम्ल देखिए, अम्ल जब होता है ना, फेनोल्फ्थालीन एक सूचक हुआ, क्या हुआ? एक सूचक के रूप में काम करता है। जो अम्ल रहता है, देखिए एक वो अम्ल हुआ, अम्ल और उदासीन ये दोनों को जो उदासीन अम्ल और उदासीन तो ये दोनों में जो है ना फेनोल्फ्थालीन पता है क्या करता है? रंग ही नहीं देता, मतलब रंगहीन रहता है, कुछ रंग नहीं देगा। जैसे ही आप उस क्षार में डालिएगा ना तो वो हो जाएगा गुलाब के फूल जैसा हो जाता है। समझ रहे? ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रंगहीन, क्योंकि यहाँ पे क्या सामान्य अम्ल में डाला गया। याद रखिएगा, अम्ल और उदासीन में डालने पर रंगहीन रहता है। चलिए हम लोग वाला क्वेश्चन हम लोग करने में लिखित तत्वों से वर्गीकरण का वर्तमान आधार क्या है? देखिए तत्व को अभी किस तरीके से वर्गीकरण किया था। पहले क्या होता था? तत्वों के द्रव्यमान के आधार पर, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को जोड़ कर किया जाता है, मतलब द्रव्यमान के आधार पर। अब क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन परमाणु भार के तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर। तो संख्या मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन की संख्या हुआ उसी को कहते हैं परमाणु संख्या। पहले क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों के जोड़ के जो भार आता था तत्वों का द्रव्यमान, तो उस चीज़ से क्या आता है जो कि पहले गलत था अब आ गया सही। अब ये क्या है? परमाणु के तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर ये होने लगा। एक चीज़ और समझिए, एक होता है देखिए समभारिक, एक होता है समस्थानिक होता है। इस चीज़ को समझना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। समस्थानिक, देखिए समभारिक क्या होता है? समभारिक उसको कहते हैं जिसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या अलग हो जाता है समभारिक मतलब भगा दिया, लात मार के भगा दिया। किसी भी तत्व का तो जितना आइटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो सकती है। तो समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक उसे कहते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या अलग हो। जैसे ही प्रोटॉन की संख्या अलग हुआ तो तत्व भी ना अलग हो जाता है, एलिमेंट भी अलग हो जाता है। जैसे देखिए आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18 और कैल्शियम 20। तो इसमें देखिए, इसमें 18 प्रोटॉन है, इसमें 20 प्रोटॉन है ना। तो इसमें देखिए 22 यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा, 22 यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन होता है। तो ये दोनों बराबर है, मतलब भार दोनों का बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको हम लोग कहेंगे समभारिक। समस्थानिक उसको कहते हैं जिसमें देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना किसी भी तत्व के अंदर, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे अलग हो जाता है। जैसे देखिए कार्बन 12 कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। समझ गए? लेकिन है तो दोनों एक ही तत्व ना, मैं यही बताना चाहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाला तत्व क्या है? तो संयोजकता देखिए, सबसे पहले समझिए, संयोजकता उसे कहते हैं जो किसी तत्व से केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज होता है। केमिकल बॉन्डिंग मतलब जोड़ना। ये कॉपर का भी होता है और आयरन का भी होता है। कॉपर का 1-2 होता है और इसका 2-3 होता है आयरन का। यहाँ पे एक से अधिक आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा होता है? देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली से, न्यूक्लियस 2 झिल्ली से, क्लोरोप्लास्ट तो पौधा में होता है, इंसान में होता ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है
क्लोरोफिल, तो इसके पास भी 2 झिल्ली होता है, लेकिन लाइसोसोम के पास देखिए ये आत्मघात अब सेल भी कहा जाता है, जब फटता है पूरा सेल को बर्बाद कर देता है, मतलब जो कचरा भर जाता है उसको साफ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकल झिल्ली, तो एकल झिल्ली किसमें, लाइसोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्ती के किनारों के साथ पानी के बूंदों के रूप में निकलता है, तो इसको कहते हैं बिंदु स्त्रावन। मतलब जड़ में बहुत ज़्यादा पानी हो गया, हवा में बहुत ज़्यादा पानी है, तो पत्ती, जैसे ये पत्ता है, ये क्या है, ये पत्ता हो गया, तो पत्ता जब है ना इसके यहाँ से बाहर से जो बूंद है ना, ये बाहर से पानी चूता है, तो इसी को बोलते हैं बिंदु स्त्रावन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो पत्ता से पानी उड़ जाता है, ठीक है। और वाष्पीकरण का मतलब होता है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा और नदी उदी में देख रहे हैं पानी उड़ के कहाँ जाता है, आसमान में चले जाता है, तो ना बारिश होता है, तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं। कीटनाशक मतलब दवाई, जैसे आपका फसल को कोई खा रहा है, कीड़ा खा रहा है, ये आपका फसल है, तो आप उसको दवाई दीजिएगा ना, तो जो कीड़ा को मारेगा तो किस पे, पाचन तंत्र पे, पाचन तंत्र भी मारता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पेशी तंत्र मतलब उसके गोश्त में भी आमतौर पर नहीं होता। संचार प्रणाली, संचार मतलब सर्कुलर सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसमें संचार प्रणाली होता ही नहीं है कीड़ा में। उसका जो है खून जहाँ तहाँ नहीं, ऐसे कह सकते हैं आपके पूरे बॉडी में उसका खून रहता है, उसमें नस उस नहीं रहता। तो तंत्रिका तंत्र पे, नर्वस सिस्टम पे, जैसे ही मतलब नर्वस सिस्टम पे पड़ता है तो शरीर कँपाने लगता है और उसको लकवा पकड़ लेता है। जैसे ही लकवा पकड़ेगा तो वो मर जाता है। कौन मर जाता है, कीटनाशक मर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन चाहिए, तो ये हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला CH2 और CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए तो एथिलीन होता है ना। मैथ एक होता है, मैथ एक हो गया, 2 होते, 2 एक कार्बन 2 कार्बन से बना होता है, तो ये हो गया एथिलीन और सेकेंड बॉन्ड इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हो गया, लेकिन आपको देखना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कौन लिखे थे, ये लिखे थे डार्विन। डार्विन बहुत ज़्यादा डर गए थे, किससे डर गए थे, तो हमसे डर गए थे, अब्दुल रहमान से। तो जैसे ही हमसे डरे तो वो अपना एक पुस्तक लिख दिया, हमसे बहुत डरते हैं ना, ये क्या लिख दिए, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का पुस्तक लिख दिए थे। ठीक है, लामार्क साहब भी लिखे थे, लेकिन डार्विन से पहले लिखे थे, ओके, लेकिन इसका पुस्तक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, सेकंड कौन हुआ है, गलत ना हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, गलत पूछ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिरी जाती है। मतलब चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो वस्तु, एक भारी एक हल्का है, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान के, जैसे ही गिराइएगा तो दोनों एक ही साथ गिरेगा। अब पृथ्वी पे ऐसा होगा, पृथ्वी पे ऐसा नहीं होगा, जो भारी वस्तु होता है वो जल्दी गिर जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि जो हल्का वस्तु होता है ना उस पर फोर्स लगाता है एयर, तो वो लेट से गिरता है, समझ रहे हैं। तो चंद्रमा पे क्या होता है, जो भारी वस्तु होता है उस पर कम फोर्स लगाता है, ठीक है, और जो हल्का वस्तु है उसको ज़्यादा फोर्स लगाता है, इसलिए मतलब चंद्रमा पे सब बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, किसी भी क्षण इसका वेग बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पारा बैरोमीटर यदि पारायुक्त ट्यूब में पारा मीटर ऊपर उठे तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग सबसे तीव्र किसमें होता है, तो जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा ठोस है। क्या हो जाएगा, ठोस है, ठोस का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कई से आप बोलिएगा, डेल्टाई भाग में पानी होता है, तो पानी क्या करता है, मिट्टी को बसा के लाता है, तो उसी कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मिट्टी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के छेद में कौन सा गैस मुख्य कारण रूप से उत्तरदायी है, ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, इसमें से कहीं नहीं हुआ था। पहला हुआ था रियो डी जनेवा में 1992 में हुआ था। दूसरा हुआ था जोहानबर्ग में, ये हुआ था 2002 में हुआ था। क्या हुआ, 10 साल बाद होता है ना, तो 10 साल बाद में कहाँ हुआ था, जोहानबर्ग में। जोहानबर्ग नाम के
में हुआ था, शहर में हुआ था। अब तीसरा देखिए, तीसरा हुआ था रियो डी जिनेवा में ही हुआ था, और ये हुआ था 2012 में हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। पृथ्वी सम्मेलन मतलब जीव जंतु पेड़ पौधा को देखना है अच्छे से, कौन कहाँ पे ख़राब हो रहा है, उसमें कहाँ पेड़ पौधा की कमी है वहाँ लगाना है, इसी चीज़ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो जीवाश्म ऊर्जा मतलब जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उसी का कहते हैं। कोयला ही ना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है। चालक से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10.2 × 10⁻⁻70 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? इसको याद रखने का एक ट्रिक है। देखिए, विभवांतर मापने के लिए किसी यंत्र का उपयोग किया जाता है तो वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर। धारा में देखिए, धारा का बोलते हैं ना, धारा भाई, मतलब अगर आपको करंट लगेगा तो क्या बोलिएगा? तो जोर से बोलिएगा अम्मा 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 अम्मा, नहीं बोलिएगा भाई। जब आपको करंट लगेगा तो इसीलिए बोलते नहीं, ये विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर। यहाँ बोल रहा विभवांतर। अब देखिए, विभवांतर क्या है? यहाँ भाव है। विभव से आप बोलिएगा, कि वोल्ट को बुला दो। विभव से क्या बोलिएगा? वोल्ट को बुला दो। विभव से बोलिएगा वोल्ट को बुला दो। यहीं से आपका ट्रिक निकलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। यहाँ से काफ़ी बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र होता है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। चलिए हम लोग का साइंस खत्म हो चुका है, सोशल साइंस देखेंगे। सोशल साइंस में पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो ये की था बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 में किया था। 1488 में किया था, ये भी याद रखना। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो ये बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूडामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये चेरो विद्रोह से। देखिए सीधा बोलिए ना, चोर राय किस विद्रोह से संबंधित है? देखिए इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, हम बता रहे सिर्फ ट्रिक के लिए। चूडामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चेरो विद्रोह से। किस विद्रोह से? चेरो विद्रोह से। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना साल होता है? 1 साल होता है, और जून में बदल जाता है, ठीक है। और देखिए महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 साल का होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये क्या था? 1919 में। क्रांतिकारी मतलब जो लोग देश के बारे में सोच रहे थे, देश के बारे में अच्छा सोच रहे थे, तो उसके लिए रॉलेट एक्ट पर लगाया गया, जिसमें बिना कानून, बिना वकील, बिना दलील के डायरेक्ट संदेह के आधार पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़ाबंदी आंदोलन क्या हुआ था? बाड़ा से मतलब ये बड़ा आंदोलन क्या हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में कौन? वही जो अंग्रेज जब हम लोग को कब्जा किया था, उसी को बाड़ाबंदी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो एल नीनो प्रशांत महासागर में। जब आप ध्रुव वैरायटी के वीडियो देखिएगा तो उसमें एल नीनो के बारे में पूरे अच्छे से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? ये वायु प्रदूषण। जब वायु प्रदूषण होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, तो ग्लेशियर में क्या होता है? पिघलने लगता है भाई। जल प्रदूषण से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा? इससे नहीं होता, ये वायु प्रदूषण से होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातुकरण कोयला है, तो कोयला बिटुमेनी। बेटा मेरा ऐसा भी बोल सकते हैं आप। लौह अयस्क को गलाने के लिए, तो कोयला मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, तो इसीलिए बिटुमेनी कोयला का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? कि सुंदर लाल बहुगुणा, मतलब पेड़ जब काटने आए थे तो पेड़ में चिपक गए थे, पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ काटना, तो यही आंदोलन हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये 1973 में खोजा गया था, और 1976 से यहाँ पे काम शुरू हो चुका था, ओके।
तो इस चीज़ को याद रखना, 1973 में खोजा गया, 3 साल बाद मशीन लगा के बेचना शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया। जो भी बेरोजगार था उसको वहाँ पे क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन है? तो देखिए लद्दाख में, याद रखिएगा, लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा। अब एक चीज़ को गौर करके देखिए, जिस तरह जहाँ पे भी ये ब्रैकेट में दिया रहा ना, तो आप समझिएगा कि मतलब जहाँ भी ब्रैकेट मतलब क्वेश्चन का आंसर वो होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय, मतलब ऐसा संसाधन जो खत्म हो जाएगा उसी को बोलते हैं अनवीकरणीय। जो खत्म नहीं होगा उसको कहते हैं नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या है समवर्ती? समवर्ती सूची ऐसा है कि जहाँ कोई ऐसा विषय है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने कानून बनाए हैं। अब अगर कोई तफरका होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो माना जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं समवर्ती सूची। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ज्ञान बल्ला बहुत अच्छा खेलता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे ज्ञान बल्ला ये बॉलिंग भी अच्छा कराता है, बैटिंग भी अच्छा कराता है, 2 चीज़ हुआ है ना। तो इस चीज़ से ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? देखिए भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची है। 395 अनुच्छेद 22 भाग, अरे बोलिएगा ना, 22 साल का लड़का भाग गया। 12 अनुसूची है। और संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितना है? तो ये है अभी हाल में 34 है, 2019 में था 31। कितना था? 31 था। 3 ठो मोदी जी बढ़ा दिए 2019 में, 3 ठो मोदी। इसमें एक होता है सर्वोच्च न्यायाधीश होता है जिसको CJI कहता है, सबसे बड़ा होता है, समझिए ना। सबसे बड़ा जो होता है वही 33 होता है, उससे नीचे और सबसे बड़ा एक होता है 34 होता है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो सरकार की आलोचना बिल्कुल कीजिए, चपड़गंजी भर्ती करता है सरकार तो उसकी आलोचना करना, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना नहीं, ये नहीं हो सकता। भारत सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करना, लेकिन ऐसा तो किया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार मारना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही गलत है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों को विरोध करना, ये भी सही है, ये भी आपको मिला है, लेकिन आपको सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं मिला है। कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग करता है, संसद नहीं करता, मंत्रिमंडल नहीं करता, राष्ट्रपति ये सब नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर? तो ये देखिए, लोकतंत्र को जनमत पर आधारित, मतलब जनता के लिए, जनता पर, जनता के लिए शासन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? तो ये हुआ राजनीतिक और आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा? राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? देखिए आम फल है तो फल क्या है? फल। ये प्याज क्या है? तो प्याज तना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के पर कौन सी संख्या आएगी? 112 में 18 के बाद 27 या 27 के बाद 34, 34 के बाद 43, 43 के बाद 72। इसमें देखिए पहले 9 जोड़ा गया, 9 के बाद फिर 7 जोड़ा गया, 7 के बाद फिर 9 जोड़ा गया, 9 के बाद 29 जोड़ा गया, और फिर उसके बाद 9 जोड़ा जाएगा तो आपका 81 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे? तो ये हो जाएगा आपका 25 आ जाएगा, 25 मीटर। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, आराम से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य कौन होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 22 और 8 को जोड़ देना था। 22 8 कितना होता है? 30 होता है। 30 को 2 से भाग दीजिएगा 15, तो 15 पे क्या आता है? 15 पे क्या आएगा? तो 15 पे आपका देखिए, तो देखिए ये पीछे से 15वां अक्षर क्या आ जाएगा? एल हो जाएगा, एल।
ये देखिए वर्णमाला के दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो एल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 व्यक्ति PQRST एक गोला मेज पर बैठे हुए आर पी तथा टी के मध्य में बैठा हुआ। टी के ठीक बाएं बैठा हुआ, तो टी के बाएं दूसरा स्थान पर कौन होगा। इसमें देखिए आसान से आप बना सकते हैं। तो टी के बाएं दूसरा स्थान पर एस बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। 17 से 34 जैसे 5, इसके लिए आप क्या करना है, 17 को 5 से गुना करना है, तो 17 पंचे 35 होता है ना, -1 कर दीजिए। उसी तरह 5 को 5 से गुना कीजिए, 25 25 और -1 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। 24 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आकृतियों में कितने वर्ग मौजूद है। तो आकृति में देखिए कितना मौजूद है, 19 वर्ग है। कितना है, 19 वर्ग। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। पैटर्न को ध्यान से देखिए और फिर चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आएगी। तो 118 का आपको देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 26 और 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया और 5 इसमें असफल हुए। तो कक्षा में कितने लड़का, तो कक्षा में इसमें आपको बताना है कि टोटल 55 लड़का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यदि मामला महाप्रबंधन को भेजा जाएगा, तो इसका राइट आंसर। चलिए आपको मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में साइंस और इंग्लिश में। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।